ये है। आप दो फोटो देख रहे होंगे, अगर एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं या आस्था चैनल पर देख रहे हैं तो दो फोटो देखिए। पहला फोटो जो लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, अगर यहां आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाओ। सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा देव, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, गुरुदेव, 11 अक्टूबर 2023 को अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत अस्पताल को लेकर गए और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम जीबीएस है। लाखों व्यक्ति में किसी एक या दो व्यक्ति को यह बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत पूरे शरीर में पैरालिसिस जैसा अटैक आ जाता है। इसकी ब्रेन की नस भी फट गई और ब्लॉक जम गया। ले जाकर इसको कोमा में पड़ गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से यह नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठानें बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है? प्रणाम करो। देव नाम वाणी भी आई, आंख भी आई और शुद्ध भी आई। बाबा चाहेगा तो जल्दी जल्दी और ठीक होता चलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर, अब
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही उठा लो। जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये जिंदगी भर हम कह नहीं सकते कि समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, देख पाएगा, ना देख पाएगा। ब्रेन में खून के थक्के थे, पूरे फट चुके थे, शरीर में बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी जो लाखों में एक दो को हो जाती, शरीर काम करना बंद। उसकी आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो मां। वो शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा तक आ रहे हो और यहां बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिल जाए, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख, उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा, क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो, उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते?
फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है, जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। नहीं, रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांध कर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांध कर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेर कर अपने शरीर पर उस रज को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहां शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव